हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो आज की क्लास जो है वो रिफ्लेक्शन की रहने वाली है। पिछली क्लास में आपने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीजों को पढ़ा था, आज हम उसके आगे की क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो रिफ्लेक्शन जो है हमने पिछली क्लास में समझ लिया कि कोई भी लाइट जब टकरा के आती है किसी भी शाइनी सरफेस से तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें हमने उसके लॉज भी पढ़े। अब जनरली जो रिफ्लेक्शन होता है वो हम पहले प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर से तो हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर मतलब जो आपका घर में जो शीशा यूज होता है, जनरली जो हम घर में अपना ड्रेसिंग रूम में जो शीशा लगा के रखते हैं जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है जो बिल्कुल सीधा होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज आपकी बनती है, जैसे मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा हूं तो मेरी जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में वो कैसी बन रही है, मैं अपनी प्लेन मिरर में कैसा दिखूंगा। तो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या गुण होंगे। ठीक है, प्लेन मिरर मतलब जो हमारा नॉर्मल मिरर होता है उसमें जो इमेज बनेगी उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या गुण होंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। जो भी हम अपने आप को जब हम शीशे में देखते हैं, नॉर्मल शीशे में, तो उसमें जो इमेज बनती है, तो सबसे पहली चीज तो जो भी इमेज उसमें बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। जो भी इमेज उसमें बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल का मतलब वर्चुअल होता है जिसको मतलब जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मान लो जैसे कि मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूं और वहीं पर मैं अपने पीछे एक पर्दा टांग दूं और मैं चाहूंगा कि मेरी जो इमेज शीशे में बन रही है वही सेम इमेज एक पर्दे पे भी बने, तो क्या वो इमेज मेरी पर्दे पे दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरी जो इमेज है वो शीशे के पीछे है। तो शीशे के पीछे जो भी इमेज बनती है जिसको हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, आभासी जिसको हम बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या हो गई? जो शीशे के पीछे बनती है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। और इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट मतलब होता है सीधा। जैसे हम सीधे खड़े हैं, तो इमेज जो हमारी मिरर में दिखेगी वो भी सीधी ही दिखेगी। अगर हम ऐसा तो नहीं है कि मैं यहां पे सीधा खड़ा हूं तो मेरी जो प्लेन मिरर में इमेज है वो उल्टी हो जाएगी, सर नीचे पांव पर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लेन मिरर में अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। तो प्लेन मिरर में जो इमेज होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मतलब शीशे के पीछे, इरेक्ट मतलब सीधा। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो मैं प्लेन मिरर में, मेरे सामने एक शीशा है, मैं उससे 5 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं, तो मेरी जो इमेज शीशे के अंदर बनेगी वो भी 5 मीटर दूरी बनेगी प्लेन मिरर में। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं उससे 5 मीटर दूर खड़ा और मेरी इमेज 10 मीटर दूर बन रही है। जितने दूर आप प्लेन मिरर से दूर खड़े रहोगे, जितनी भी डिस्टेंस पे रहोगे, आपकी इमेज भी आपके जो मिरर है उससे उतनी ही डिस्टेंस पे रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो इसका मतलब मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहता है, वो हमेशा इक्वल रहता है। तीसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज वो भी इमेज के साइज के बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज के बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब जितना, अगर कोई इंसान 5 फुट का है तो उसकी इमेज भी जो है प्लेन मिरर में 5 फुट की बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, आप जितनी बड़ी चीज मिरर के सामने रखोगे, मिरर में उसकी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा बड़ी या ज्यादा छोटी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट हमारा जो होता है वो होता है लेटरली इन्वर्जन।
लैटरली इन्वर्टेड होती है हमारी, जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो मेरा राइट है वो मिरर में मेरा लेफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं रियलिटी में अपना राइट हैंड ऊपर उठाता हूं तो जो मेरी इमेज मिरर में बन रही है वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएगी, वो राइट नहीं उठाएगी। ठीक है, अगर मैं अपना मिरर में मतलब मैं रियलिटी में राइट उठाता हूं तो मिरर में जो मेरी इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि प्लेन मिरर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो लेफ्ट है, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। इस लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है उसमें एम्बुलेंस या जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स होती है उनमें यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस में एम्बुलेंस पहले से ही उल्टा लिखा जाता है, आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं। क्यों? जब एम्बुलेंस पीछे से आ रही होगी तो जो उनके आगे गाड़ी चल रही होगी वो अपने शीशे में देखेगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो उसको शीशे में पहले से ही एम्बुलेंस, क्योंकि पहले मैंने उल्टा लिख दिया था तो एम्बुलेंस मेरे को सीधा दिखेगा। तो अगर सीधा लिखा रहता तो शीशे में उल्टा दिखता, तो पढ़ने में दिक्कत होती कौन सी कार है। अब वहां एम्बुलेंस उसने पहले ही उल्टा लिख दिया, तो शीशे में जब मैं देखूंगा कार को पीछे से लिखा हो तो मेरे को उल्टे वाला सीधा दिखेगा, तो मेरे को एम्बुलेंस दिखेगा तो मैं रास्ता दे दूंगा। तो इमरजेंसी व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी का। क्लियर है? तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इमेज की जो प्लेन मिरर में बनती है। एक बार आप रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस भी देख लो। देखो, दो तरीके की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। दो तरीके की इमेज होती है आपके पास, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं सोचने वाली चीज। रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। सिंपल सा लॉजिक है। जिस इमेज को आप स्क्रीन पे दिखा दो वो रियल है, जिस इमेज को आप स्क्रीन पे ना दिखा पाओ वो वर्चुअल है। जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोजेक्टर ऑन किया, तो प्रोजेक्टर में जो इमेज बन रही है वो आगे अगर मैं कोई पर्दा लगाऊं, कोई स्क्रीन लगाऊं, तो प्रोजेक्टर की इमेज उस स्क्रीन पे दिखेगी। तो मतलब प्रोजेक्टर में जो इमेज बन रही है वो आगे स्क्रीन पे दिख रही है। तो इसका मतलब प्रोजेक्टर जो इमेज बना रहा है वो कौन सी बना रहा है? रियल, जिसको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं वो रियल। वर्चुअल वो जिसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। अब मैं अपनी इमेज को शीशे में देख रहा हूं, तो शीशे की इमेज को अगर मैं यहां आगे एक स्क्रीन लगा दूं कि शीशे की इमेज स्क्रीन में बनने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शीशे में जो मेरी इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वो मेरे को अपने बोर्ड पे या अपने स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए जो वो इमेज कहलाएगी हमारी इस बार की, वो वर्चुअल इमेज कहलाएगी। तो रियल इमेज क्या हो गया? कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं वो क्या होगी? रियल। और वर्चुअल हो गई कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। ठीक है? रियल इमेज कब बनती है? जब लाइन जो है वो एक्चुअली में मीट करती है। देखो, अभी जब आगे आप पढ़ोगे कि इमेज कहां बन रही है, तो इमेज कब बनती है? जब दो लाइन किसी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां पे जो दो लाइन मीट कर रही है वहां पे इमेज बनती है। तो रियल इमेज कब बनती है? जब वो लाइन एक्चुअल में मीट करती है। जब वो लाइन एक्चुअल में मीट करती है, जब दो रिफ्लेक्टेड जो रे होती है जब वो आपस में एक्चुअल में मीट करती है, तब हमारी इमेज बनती है रियल इमेज। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती है तब आपकी रियल इमेज बनती है। और जब रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट करती है, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, शीशे के पीछे मीट कर रही है, तो हमें पता है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, वो लग रहा है कि पीछे मीट कर रही है, तो तब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, अपीयर्स टू मीट, लगती है, मिलती हुई दिखती है, आभास होती है, असल में मिलती नहीं है। तीसरा,
रियल इमेज जो भी बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। अगर आप प्रोजेक्टर देखोगे तो प्रोजेक्टर से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। तो आप बोलोगे कि फिर पर्दे पे वो इमेज सीधी क्यों दिखती है? तो आप देखोगे प्रोजेक्टर के आगे एक और लेंस लगाया जाता है। वो लेंस क्या करता है, वो लेंस उस इमेज को वापस उल्टा कर देता है। प्रोजेक्टर ने तो उल्टी इमेज बनाई थी, उल्टी इमेज बनाई तो उस लेंस ने उसको वापस उल्टा कर दिया। तो उल्टी इमेज को वापस उल्टा कर दोगे तो इमेज क्या हो जाएगी? सीधी। तो रियल इमेज हमेशा क्या होती है? उल्टी होती है। उल्टी इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा सीधी होती है, इरेक्टेड होती है। क्लियर? ये इन्वर्टेड होती है और ये इरेक्ट होती है। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, और ये हो जाएगा इमेज ऑब्टेन्ड ऑन प्लेन मिरर। जो हम अपने घरों में शीशे को देखते हैं तो उसमें जो इमेज हमें दिखती है वो वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर है? तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस हो गया। तो आज हमने दो चीजें कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मतलब अगर हम नॉर्मल शीशे में अपने आप को देखते हैं तो उसमें जो इमेज बनती है उसके क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आप इसके नोट्स बना के रखोगे ताकि ये जब आप आगे की क्लासेस देखोगे तो आपको इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सको, जो भी आगे आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।